नमस्कार। नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। दुखों से मुक्ति पाने की सरल विधि की अनुसरण प्रक्रिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अंकों में हमने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी धर्म और संप्रदाय से अलग हटकर आप स्वयं ही अपने ईष्ट हैं, यानी कि आप स्वयं ही चैतन्य स्वरूप हैं, आप स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं और आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं, यानी कि आप स्वयं ही अपने इष्ट हैं। इस अद्भुत विधि को जैन धर्म में 13 पंथ के 90 आचार्य श्री तुलसी तथा महाप्रज्ञ जी के अथक प्रयासों के साथ पौराणिक ग्रंथों के गहन अध्ययन के बाद और वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप इसे विकसित करने के उपरांत दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना की गई और स्वामी धर्मानंद जी को इसका कार्यभार सौंपा गया। जब हम विदेश यात्रा करके वापस आए 1985 में, तो मुझे मोहनलाल जी ने यहाँ के लिए मांगा गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने मुझे यहाँ भेजा दिया और साथ में ये आशीर्वाद दे के भेजा, कभी ये साधना के अंदर चमकेगा, तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे। ये आशीर्वाद देकर के मुझे यहाँ भेजा। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई विशेष एक्टिविटीज़ नहीं थी। कुछ लोग आसन करने के लिए आते थे बस, लेकिन ये एक आश्रम के रूप में था। यहाँ पर गायें थी, खुली ज़मीन थी, उसमें हम लोग साग सब्जियाँ उगाते थे और एक आश्रम के रूप में छोटा सा था। 10 कमरे बने हुए थे लोगों के ठहरने के लिए। उन 10 कमरों में एक में ऑफिस था, एक में ध्यान कक्ष था और एक में मोहनलाल जी कठोर से ठहरते, एक में मैं ठहरा था। तो एक ब्लॉक तो हमारे जिम्मे हो गया था और एक ब्लॉक के 5 कमरे थे। उसमें एक कमरे में 5 आदमियों के रहने की व्यवस्था, 6 दीवार के कमरे थे, ऐसे कमरे कहीं नहीं। तो उन कमरों में एक एक दीवार पर एक एक बेड लगा दिया गया। तो लोग वो अटैच बाथरूम या सिंगल रूम, ये मांग उस समय नहीं थी लोगों की। लोगों को जगह चाहिए, तो ये 25 आदमियों की रहने की जगह होती थी हमारे पास में। तो प्राय कैंप में 15 आदमी, 20 आदमी, 22 आदमी हमारे कैंप में हो जाते थे। भोजनालय था हमारा बढ़िया। उस समय गुरुजी शिक्षा देते थे और गुरुवानी जी हमको भोजन खिलाती थी। 3 दिन का वो कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रेक्षा ध्यान के बारे में सीखा। इन्होंने सब बताया और आधा डॉक्टर भी बना दिया कि हमारे शरीर के बारे में पता कर लिया। हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी को योग और ध्यान में विशेष रुचि थी। वे योग के साधक थे। उनका मानना था कि योग न सिर्फ प्रिवेंटिव है बल्कि क्यूरेटिव भी है, यानी कि योग के द्वारा रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। योग रोग निरोधक है और साथ ही साथ रोगों का संपूर्ण निदान योग में समाहित है। अब आगे बढ़ें। यहाँ एक साधना का शिविर लगाया गया। साधना शिविर में बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे उनमें भाग लिया। जैसे मैंने मोरारजी देसाई, खंडूबा देसाई, श्रीमन नारायण और ये अपने जिनेंद्र जी जैन, यशपाल जैन, ऐसी अच्छी अच्छी हस्तियाँ इस शिविर में उन्होंने भाग लिया। वो उसमें प्रेक्षा ध्यान का शिविर नहीं था, साधना का शिविर था कि साधना का कुछ क्रम व्यवस्थित किया जाए। योग कराने के बाद में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यहाँ कोई मकान वगैरह कुछ नहीं थे, लोग टेंटों में रहे थे आकर के। सारा काम टेंटों में हुआ, स्नान, लैट्रिन, बाथरूम, रहना सब टेंटों में। देखो उसमें कितने बड़े बड़े लोग यहाँ टेंट में रहे। तो सब ने कहा कि साधना केंद्र एक दिन महाराज बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आपका। अब आचार्य श्री तुलसी एवं महाप्रज्ञ जी के गहन अध्ययन से उपजी प्रेक्षा ध्यान विधि को जन जन के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए स्थापित करने का वक्त आ गया था। साथ ही साथ स्वामी धर्मानंद जी को संतों से मिले आशीर्वाद कि तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे, इस बात को साबित करने का वक्त आ गया था। तो फिर मुझे जब वो बात याद आती तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे,
तो मैं यहाँ एम्स में दिल्ली जाता तो एम्स में पहले चला जाता, जा कर के पहले सबसे पहले उषा भार्गव थी, उनसे मिला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, योगा इज ओनली प्रिवेंटिव, इट कैन नॉट बी क्यूरेटिव। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाओ, प्रिवेंशन हेल्थ के अंदर में ये काम होगा, वहाँ जाओ आप। एक बार ही घुसा इसमें फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसके हेड थे डॉक्टर S.K. मनचंदा। उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी बात बहुत ठीक है, योग की रिसर्च हमें करनी चाहिए। तो करनी चाहिए, कैसे करें? तो मैंने कहा जी हाँ मैं तैयार, आप कोई रोग को ले लीजिए। मैं कहा ये तो वहाँ एक उषा सचदेवा मैडम बैठी थी, बोले आजकल हृदय की बीमारी बढ़ रही है, तो ये हृदय की बीमारी बढ़ने वाले लोग जो हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये 7 पैरामीटर लेकर के अगर हम इस पर रिसर्च करें तो काम अच्छा हो सकता है। तो फिर उन्होंने इसके विभिन्न विभागों से 200 रोगी चुने, 200 में से 100 मेरे पास भेज दिए एट रैंडम, 100 अपने पास रख लिए। यहाँ दोनों को दवाइयाँ दी गई, दोनों ग्रुप को दवाइयाँ दी गई, और हमारे वाले ग्रुप में हमने ट्रेनिंग की उनको। तो वो ट्रेनिंग हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग थी और साल भर कार्यक्रम चलना था। तो उसकी हमने पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में सबसे कहा कि भाई अब आप लोग घर पर जाकर के भी इसको 1.5 घंटा करेंगे। तो मेरी जो दिनचर्या थी इतनी फास्ट और बिज़ी थी कि मैं हर वक्त बिज़ी रहता था, और उस बिज़ी रहने के हिसाब से मेरा जो दिन भर का जो शेड्यूल था वो ये था कि मैं चाय सिगरेट जस्ट एक चैन स्मोकर बन गया था मैं। तो मेरे को बीच में कभी कभी पेन होना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा इग्नोर है, कोई बाजू में या ऐसी कोई गैस वैस ट्रबल का पेन होगा, तो मैं उसको इग्नोर करता रहा। एक दिन क्या हुआ, अचानक शाम के करीब 6 बजे की बात है, मेरे को सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ। बेड पे मैं जैसे मछली तड़पती है ऐसे तड़प रहा था, और मैं बिल्कुल ही बनियान में ही पहने एक मेरे नियरेस्ट डॉक्टर्स थे उनके पास में गया। उन्होंने मेरे को जाके थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया, वोल्नी जेल वगैरह मेरे चेस्ट पे लगाया कि आप लेट जाइए। एक सॉर्बिटेट टेबलेट्स दी मेरे को जीभ के नीचे रखने के लिए, मैंने वो ली। उसको लेने के बाद मेरे को 19-20 का फ़र्क हुआ। तो हम लोग बाहर आए, मैंने कहा मैं एक सिगरेट और एक कैंपा पीना चाहता हूँ। तो जब मैं मेडिकल में एडमिट हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई आपको जो है हार्ट अटैक है इनको, और इनकी बाईपास सर्जरी होगी, और इनिशियल स्टेज पे आईसीयू में रहेंगे 3 दिन, तो इनकी एंजियोग्राफी वगैरह भी होगी। तो आप देख लीजिए इनिशियल स्टेज पे कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा है। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, मैं एट ए टाइम इतने पैसा जमा कर दूँ। जब मेरी एंजियोग्राफी की तो मुझे बताया गया कि आपकी 70%, 80%, 90% तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। हॉस्पिटल के दरमियान जब मैं वार्ड में आया तो मैंने जिन लोगों ने बाईपास सर्जरी करा रखी थी, मैंने उनकी जीवन शैली देखी कि ऑपरेशन होने के बाद वो अपने बेड पर सही से ना तो बैठ सकते थे ना झुक सकते थे। उनको एक ऐसी ज़िंदगी मेरे को लगी कि जैसे कि जिंदा लाश। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाईपास सर्जरी नहीं कराऊंगा। लेकिन यहाँ आया रहा मैं, एक रात जब मैं रहा और थोड़ा सा मैंने एक दिन में जो भी यहाँ पर सिखाया गया मेरे को, परीक्षादान, साधना पद्धति, लाइट एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, आसन वगैरह जो मुझे सिखाए गए, नेक्स्ट डे मुझे ऐसी फीलिंग आई अपने अंदर से कि मैं सबसे स्वस्थ व्यक्ति तो मैं हूँ। आज मैं अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और मेरी जो आज की लाइफ स्टाइल है वो इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल है कि मैं हर परिस्थिति का सामना बड़ी सहनशीलता और बड़ी शक्ति के साथ कर सकता हूँ। यानी 100 हृदय रोगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में रखे गए और 100 आध्यात्म साधना केंद्र की प्रेक्षा ध्यान प्रणाली में संलग्न किए गए। परंतु राह तो इतनी आसान नहीं थी। क्या हुआ? अगले अंक में ओम अरहम। नो मे दैन्यम नो मे रात्रि, नो मे दैन्यम नो मे रात्रि, शान्तः क्रोधः शान्तमानम्, शान्तः क्रोधः शान्तमानम्,
लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्